हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी ऑफ इंडिया के टॉप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने के फुल चांस रहने वाले हैं वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट आप यूँ मान लीजिए कि आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में 50+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में आप ये 50 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप हमसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 2 से 3 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन से 35+ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। तो आइए आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडियन जियोग्राफी। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, इंडियन जियोग्राफी के टॉप हम 100 क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 1 लीनियर है, ठीक है, लाइनर है, एमसीक्यूज की शक्ल में रहने वाले हैं। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में सिर्फ हम 50+ ही क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हर एक क्वेश्चंस का आंसर साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें अगर आपको भी सही आंसर आता हो। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा कि आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे। उससे यूँ होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे, बढ़िया, शानदार तरीके से अंदाजा हो जाएगा। ओके, तो आइए भाई क्वेश्चन शुरू करेंगे। आपको हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ब्लर टाइप के जरूर दिखेंगे, लेकिन आप इसको इग्नोर कर दें, हम आपको साथ साथ में पढ़ के भी अच्छे से बताएंगे, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आइए भाई आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। आपको ध्यान में रखना होगा जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लाए सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। कहीं ना कहीं जेकेएसबी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने के फुल चांस रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया के लॉन्गेस्ट रिवर का नाम, ठीक है, जो कि गंगा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। जल्दी जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट। तो भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपको यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कितनी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। कहीं बार जेकेएसबी के एग्जाम में पूछा गया है, तो 8 स्टेट आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। 8 ऐसी स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है कंचनजुंगा। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, कंचनजुंगा इसका करेक्ट आंसर है। हम साथ साथ में आपको पढ़ के भी सुना रहे हैं कि कहीं आपको कोई भी परेशानी ना आए। लेकिन जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, जो आपको पीडीएफ मिलेंगे, वहाँ पे इस टाइप के ब्लर नहीं होंगे। ये कुछ मिस्टेक की वजह से यहाँ पे ब्लर हो गया, सो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर इज़ आल्सो कॉल्ड द सारो ऑफ बिहार। तो भाई वो कौन सा रिवर है, कौन सी नदी है, कौन सा दरिया है जिसको सारो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। तो कोसी यहाँ पे सही आंसर होगा। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हमारा ये टारगेट है, अगर आप आज के 50 क्वेश्चन को एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद रख लोगे तो ज़रूर 100% हम गारंटी के साथ कहेंगे यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप इन क्वेश्चन को भी साथ साथ हमारे रिपीट भी करते जाए। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया। तो भाई आपसे पूछा गया है एरिया वाइज इंडिया की कौन सी स्टेट सबसे लार्जेस्ट है, यानी लंबी है, ठीक है। तो भाई राजस्थान है, आप सबको पता होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में उसके बरक्स आपसे पूछा गया है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया। तो भाई एरिया वाइज इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, तो गोवा है, आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन बाई व्हाट नेम। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है। तो सह्याद्री, आप सबको पता होगा, सह्याद्री को ही वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से आपसे पूछा गया है, विच प्लेटू लाइज बिटवीन दी अरावली एंड विंध्या रेंजेस। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सा प्लेटू है जो भाई लाइज करता है अरावली और विंध्या रेंजेस के दरमियान, ठीक है। तो वो मालवा प्लेटू है, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दी अमरकंटक प्लाटू। तो भाई अमरकंटक प्लाटू की अगर हम बात करें तो वहाँ से कौन सा जो रिवर है वो ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन होता है कौन से रिवर का, तो नर्मदा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट इज़ द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कार्ड। और ये क्वेश्चन जेकेएसबी का फेवरेट है, कहीं बार पूछा गया है। ओके, तो जल्दी से बताइएगा साउथ मोस्ट पॉइंट है जो इंडिया का, उसको क्या कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट उसको कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने रिपीट करवाए। क्वेश्चन नंबर 11, विच रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा। ओके, तो जल्दी से बताइएगा दक्षिण गंगा कौन से रिवर को कहा जाता है। गोदावरी है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कावरी कर देते हैं, लेकिन वो गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर है, बिल्कुल फॉल्स आंसर है, ट्रू नहीं है। आपको ध्यान में रखना होगा गोदावरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो भाई इंडिया की, हिंदुस्तान की, भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जो कि जेकेएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है और रिसेंटली पूछा भी गया है, तो यहाँ पे वुलर लेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच रिवर फॉर्म्स दी दुंदहार वाटरफॉल। तो भाई कौन सा रिवर है, कौन सी नदी, कौन सा दरिया है जो दुंदहार वाटरफॉल बनाता है। ठीक है, तो नर्मदा ही वो एक नदी है, जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आपको ये मूवी की तरह नहीं देखना है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप सोए वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ कोई भी बैठा है, तो एकदम बढ़िया शानदार सा तमाचा मारिए और जल्दी से उनको ऊपर, भाई ये क्या तमाशा है यार। अगर आपको जॉब लेनी है, अगर आपका सपना है, अगर आपके पेरेंट्स का सपना है, आपके भाई बहन का सपना है कि चलो हम पढ़ते हैं, मेहनत करेंगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है, जब भी आपको किसी भी चीज़ की नीड हो तो वो फ़ौरन ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं यार। तो भी अगर आप इतना मतलब ये सब कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा ये खुद को भी एक धोखा है और पेरेंट्स को भी धोखा है। ठीक है, सो इसलिए आप एकदम सीरियस एस्पिरेंट की तरह यहाँ पे प्रिपरेशन करें। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच माउंटेन पासेस कनेक्ट श्रीनगर टू लेह। तो ये क्वेश्चन तो जेकेएसबी का फेवरेट है, आप सबने देखा होगा, भाई पूछा गया क्वेश्चन है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में रिसेंटली, कौन सा वो माउंटेन पास है जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह से। भाई हमारे एक ही मकसद है, हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लाएंगे, जो भी मटीरियल लाएंगे, ठीक है, वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जहाँ से हमें क्वेश्चन मिला हम ऐड कर देंगे, बिल्कुल नहीं जनाब। ओके, तो जोजिला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये जोजिला है जो ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। तो विच स्टेट इन इंडिया इज़ नोन एज शुगर बाउल ऑफ इंडिया। तो शुगर बाउल ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट को कहा गया, यूपी, उत्तर प्रदेश, आप सबको पता होगा। तो बहरहाल यहाँ ये लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट भी आप सबको पता होगा। ओके, विच साइल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया। तो कौन सी साइल कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट रहती है, तो ब्लैक साइल, आप सबको पता होगा। यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है केसर, जो कि अगर हम बात करें सैफरान की कल्टीवेशन के लिए, जो कि कारीवा साइल यहाँ पे बेस्ट रहता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ सुरश्त्रा। ठीक है, सुरश्त्रा का लाइफ लाइन कौन सा है, साबरमती, जो एक रिवर है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वियर इज़ द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कहीं बार जेकेएसबी के एग्जाम में पूछा गया है, साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, भाई केरला में है, जरूर ध्यान में रखिएगा। और पिन वैली नेशनल पार्क भी पूछा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। तो इंडस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज जो कि झेलम रिवर है, जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, इन विच स्टेट इज़ द चिल्का लेक लोकेटेड। तो भाई चिल्का लेक जो कि उड़ीसा की एक इंपॉर्टेंट लेक है, जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। तो भाई कॉफ़ी के बारे में आपसे पूछा गया है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है कॉफ़ी के लिए, तो वो कर्नाटका है। हमने आपसे यूँ कहा था, सी मीन्स कर्नाटका, सी मीन्स कॉफ़ी, आप इस तरह से ज़रूर याद रख सकते हैं। ओके, तो भाई क्वेश्चन नंबर 21, अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ओके, आइए देखिए, अगर आपको यहाँ पे अच्छी तरह से विजिबल नहीं है तो डोंट वरी, हम साथ साथ में ये कुछ मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से ये ब्लर हो गया। सो कोई बात नहीं, हम साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। आप एकदम, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, आपके लिए कोई भी ये मुश्किल नहीं है, ब्लर नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप 100 वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए, अगर हम कितनी भी यानी HD क्वालिटी में भी लाएंगे तो भी आप यही कहेंगे कि सर ये तो ब्लर दिख रहा है। ठीक है, बहरहाल छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो भाई जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसे, क्योंकि जो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, रिपीट करा जाता है, तो आप अगर तब भी आपको पता है भाई कहाँ से हमें हलवा मिलने वाला है, यानी आपको पता है भाई कौन सी जगह से हमें हलवा मिलेगा, हम वहीं पे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो आपको पता भी है, लेकिन आप दूसरी साइड जा रहे हो, तो भाई आपके लिए बेवकूफ़ी का काम होगा। सो जहाँ आपको पता है यहाँ से हलवा हमें मिल रहा है, वहीं पे जाइए। ठीक है, आपको पता है भाई यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो याद रखिए ना। ठीक है, याद रखिए, तो नंबर कमा लीजिए, नंबर कमाओगे तो जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलेगी तो आपकी यानी एकदम बढ़िया शानदार सा आपका सिस्टम हो जाएगा, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। बहरहाल छोड़िए, इंडिया की जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो है गुजरात, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करने से पहले, अगर आपने हमारी इंपॉर्टेंट PDF परचेज नहीं करी है तो PDF लेने के लिए
736083 इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड PDF है, बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑलरेडी परचेज कर भी लिए। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23, विच रीजन इज फेमस फॉर ब्लैक कॉटन साइल इन इंडिया। तो भाई कौन सा वो रीजन है जो ब्लैक कॉटन साइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो दक्कन प्लाटू आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ। कौन से रिवर को गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है, तो कावेरी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द मॉनसून इन इंडिया। तो भाई जो मॉनसून होते हैं ना इंडिया में, उनका मेन रीजन क्या होता है, वो किस वजह से आते हैं, तो भाई डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए भाई, अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो हमें जल्दी से व्हाट्सअप करें, PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कहीं बार पूछा गया है, जिसका अहमदाबाद करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। अभी अभी हमने आपसे कहा यूपी, और यूपी से मुराद योगी आदित्यनाथ। हमने आपसे कहा था कभी योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, व्हीट को पका के उसका फुलका खाते हैं, और फुलके में क्या होता है कि वो दुबले पतले हो गए हैं, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो हाईएस्ट डैम के बारे में आपसे पूछा गया जो कि तहरी डैम है। तो आज के लिए आपका पहला होमवर्क रहने वाला है, जो कि हर वीडियो में आपको होमवर्क जरूर देते हैं। आज का आपके लिए पहला होमवर्क है, आपको बताना होगा तहरी डैम या तहर डैम कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, जरूर बताइएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 29, द कंचनजुंगा पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जल्दी से बताइएगा कंचनजुंगा जो एक पीक है वो कौन सी स्टेट पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो सिक्किम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच इंडियन डिजर्ट इज आल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। तो कौन सा इंडियन का डिजर्ट है जिसको हम ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं, वो है भाई थार डिजर्ट, जरूर ध्यान में रखिएगा। विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। कहीं बार JKSB ने ये क्वेश्चन पूछा, आप तो यही सोचते होंगे सर ऐसे ही यहाँ पे बकवास कर रहे हैं, बकबक करके जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, ठीक है, तो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, अगर आपके पास प्रीवियस पेपर है जाइए देख लीजिए। आपको पता है कोई भी टीचर कोई भी सर यहाँ पे गलत नहीं आपको पढ़ाएगा, अच्छा ही गाइड करेगा, लेकिन होता यूँ है अगर आपने अच्छे टीचर को पकड़ा है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे आपसे पूछा गया विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। तो कौन सा वो रिवर है, कौन सी नदी है, कौन सा दरिया है जो फ्लो होता है भाई रिफ्ट वैली से, ठीक है, तो नर्मदा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो टी के बारे में जहाँ से आपको पूछा जाए, जहाँ भी पूछा जाए तो आसाम पे टिक करना होगा, लेकिन जरूर ध्यान में रखिएगा कॉफ़ी के बारे में आपसे जहाँ भी पूछा जाए आपको कर्नाटका पे टिक करना होगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 33, विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो आपसे पूछा गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इंडिया की कौन सी है भाई, सांबर लेक है, जो कि राजस्थान की इंपॉर्टेंट लेक है, जरूर ध्यान में रखिएगा। कहीं बार पूछा गया है, कहीं बार पूछा भी जाता है, जो कि एक स्टेटमेंट की शक्ल में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच रिवर फ्लोज इनटू द अरबियन सी। तो भाई कौन सा रिवर है जो फ्लो होता है अरबियन सी में, तो नर्मदा है। तो विच इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। भाई इंडिया की, हिंदुस्तान की, भारत की वो कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो पाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश, ही आप सबको पता होगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 37, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनेना इन इंडिया। तो भाई बनेना इंडिया की सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में प्रोड्यूस करा जाता है, तो तमिलनाडु इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि हम यूँ कह सकते हैं कि वो साउथ वाली स्टेट है। ओके, यहाँ पे विच इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमने ये अपना लोगो लगा दिया। बहरहाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है, यानी लक्षद्वीप जो एक यूटी है उसकी कैपिटल जो कि कावारत्ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच इंडियन सिटी इज़ आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। तो भाई इंडिया की वो कौन सी सिटी है, कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो है भाई उदयपुर, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, द कोरोमंडल कोस्ट लाइज अलोंग विच सी। तो भाई आपसे पूछा गया जो कोरोमंडल कोस्ट है वो लाइज करता है कौन से सी के अलोंग, तो वो बे ऑफ बंगाल, जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, वेयर इज़ द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। कहीं बार JKSB के एग्जाम में पूछा है, फेवरेट क्वेश्चन है भाई, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आसाम में है, आप सबको पता होगा। विच रिवर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ केरला। कहीं बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये मामूली सी बात नहीं है कि हम बार बार कह रहे हैं कहीं बार पूछा गया। जाइए आप प्रीवियस पेपर को खंगाल लीजिए, आपको हमारी बात उस टाइम याद आएगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, आप इधर उधर झांकने के काबिल भी नहीं रहोगे, आपके पास कुछ भी मटीरियल नहीं होगा, आपके पास बुक्स नहीं होगी, आपको किसी चीज़ का वहाँ पे सहारा नहीं होगा, लेकिन एक खुद का ही सहारा होगा। उस टाइम आपको हमारी ये बातें याद आएंगी। भाई द ब्रेन बिल्डर वाले सर ने कहा था कि भाई ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हमने उस टाइम
टाइम उसको इग्नोर कर दिया, हमने पढ़ा नहीं, तो अब हमें मुश्किल आ रही है। ज़रूर आपको उस टाइम हम याद आएंगे। बहरहाल आप याद रख लीजिए। साथ साथ में लाइफ लाइन ऑफ केरला भी पूछा गया है, जो कि पेरियार रिवर को कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। कहीं बार पढ़ा है हमने आपको, केरला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, विच आइलैंड ग्रुप इज नोन एज कोरियल आइलैंड। तो कोरियल आइलैंड कौन से आइलैंड ग्रुप को कहा जाता है? लक्षद्वीप को। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लान। तो भाई ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन्स हैं उनकी मेन क्रॉप कौन सी है? तो राइस यानी चावल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच इंडियन स्टेट इज द सुंदरबन डेल्टा लोकेटेड। भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है सुंदरबन डेल्टा के बारे में, यानी सुंदरबन डेल्टा कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस यानी 46 क्वेश्चंस डिस्कस करें, तो जल्दी से आप बताइएगा आपने 46 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक PDF परचेज नहीं करी है तो 9596736083 इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा। आपको बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड PDF मिल जाएंगी। तो बहरहाल आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।